फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट गुवाहाटी, यानी कि आपकी गुवाहाटी की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर, जीएसटी भवन, केदर रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी। ये आपका फ़ोन नंबर है, ये आपकी ईमेल है। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं ये फेक न्यूज़ ना हो तो आप मेल कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेल करके पूछ सकते हो। जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में है, गुवाहाटी जोन में है। और जो आपकी वैकेंसी है वो है टैक्स असिस्टेंट और हवलदार के लिए है 65 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है। यानी कि 65 गेम्स इन स्पोर्ट्स मेंशन है, उनमें से अगर आप कुछ खेलते हो और आपने मेडल लिए हैं तो आप एलिजिबल हो टैक्स असिस्टेंट और हवलदार के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका 23 अगस्त को आया था। लास्ट डेट जो आपकी है वो 13 सितंबर की है। अभी आपके पास टाइम कम है तो स्पीड पोस्ट भेज दीजिएगा या फिर रजिस्ट्री करवा दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना है, ठीक है। मान लो कोई हरियाणा का कैंडिडेट है, वो अप्लाई करना चाहता है तो उसको स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद है जो लोग जिनका डोमिसाइल अंडमान निकोबार आइसलैंड का है, लक्षद्वीप का है, जम्मू कश्मीर का या लद्दाख, उनके लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो 20 सितंबर रहने वाली है। आपकी कट ऑफ डेट है डिटरमाइनिंग वो एज और आपके जो अदर एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा गया है वो 23 सितंबर तक ही आपके कंप्लीट हो गए हो। पोस्ट किस तरीके से, अब देखो, जो आपकी पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की, टोटल पोस्ट एक ही है, वो भी आपकी जनरल की है। लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 तक आपको मिल सकता है। उसके बाद है आपकी हवलदार की, टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से 9 आपकी जनरल की है और एक आपकी ओबीसी की है। इसका लेवल 1 रहने वाला है 18,000 से लेकर 56,900 तक का। उसके बाद है द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द टर्म एंड कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम गुवाहाटी जोन वेबसाइट। यानी कि आप जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब क्या क्या अप्लाई होती है, वो सब आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है, या फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सब इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जो मैंने खोल रखी है ये ऑफिशियली वेबसाइट ही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। उसके बाद है द एप्लीकेशन ड्यूली filled in the all respect should be submitted in a closed over superscribed with words application for the स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 एंड एड्रेस टू। यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो जो बाहर का कवर होता है उसके ऊपर आपको पूरा मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 ये लिखना है। उसके बाद आपको जहाँ सेंड करना है वो आपका एड्रेस ये है, द एडिशनल कमिश्नर CCA सेल O/O द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज गुवाहाटी कमिश्नरेट, रूम नंबर 113/112, फर्स्ट फ्लोर, GST भवन, केदर रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को भेजना है। उसके बाद है कौन कौन सी आपकी जो फिजिकल कॉपी अटैच करोगे। तो देखो इसमें लिख रखा है फिजिकली कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नीटली टाइप्ड ऑन अ प्लेन पेपर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपको नीचे दिया गया है, या आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। एज प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर शुड बी रीच द एड्रेस मेंशन अबाउट द पोस्ट और बाय हैंड इन 6 PM ऑन और बिफोर 13 सितंबर 2025। और जो आपके स्पेसिफिक जिनके लिए बताया गया 20 सितंबर उनके लिए। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जो आपको नीचे ना एनेक्सर दिया हुआ है उसी तरीके का, या तो आप प्लेन पेज जो अपने होते हैं ना फोटोकॉपी वाले पेज होते हैं, प्लेन पेज होता है, उस पर लेके जैसा उस एनेक्सर में लिख रखा है सेम वैसा ही लिख के और आप उसको फिल कर सकते हो। या जो भी CSC सेंटर्स होते हैं ना उनके ऊपर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, उनसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो फॉर्म है जो आप सेंड कर रहे हो वो हमें 6 बजे से पहले पहले मिलना चाहिए 13 तारीख को, ठीक है। और जो लोग मान लो गुवाहाटी के ही हैं तो ज़रूरी नहीं है उनको पोस्ट करना, वो खुद जाके भी वहाँ पे अपनी फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर आपकी 13 तारीख के बाद पोस्ट पहुँचती है तो उसको कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस तरीके से है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन में जो भी आपको परफॉर्मा बोला गया ना उसी परफॉर्मे में आपकी होनी चाहिए, जो डिटेल मान लो आप फिल कर रहे हो वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर उस तरीके का आपका कोई भी नहीं होता है मान लो तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है
वो अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम परफॉर्मा होना चाहिए और एक पर्सन सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भेज सकता है, यानी कि ओनली वन एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, एक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मान लो आपको लगता है कि मैंने एक पोस्ट कर दी, हो सकता है मेरी पोस्ट ना पहुँचे, तो आप दूसरी पोस्ट कर रहे हो, तीसरी पोस्ट कर रहे हो कि कोई ना कोई पोस्ट तो मतलब कोई ना कोई तो मेरा लेटर रिसीव हो गई। तो ऐसा ना करें, आप एक बार ही अप्लाई करें, एक ही पोस्ट आप सेंड करें। कि अगर आप मान लो एक से ज़्यादा पोस्ट करते हो, इफ़ एनी कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, ऑल सच एप्लीकेशन विल बी समलाइली रिजेक्टेड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल। तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए एक ही भेजें, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब आपको सारे कैपिटल लेटर में फॉर्म को भरना है, इंग्लिश में, यूजिंग बॉल पॉइंट, मतलब आपको बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जो कि ब्लैक इंक मतलब ब्लैक बॉल पेन जो होते हैं, उससे जेल पेन का या अदर किसी पेन का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन जो एनेक्सर बी है पार्ट 1 एंड 2, द फॉलोइंग मेंशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप एंड साइंड बाय द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी एज मेंशन इन द फॉर्म। जो भी आप अपना स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म सबमिट करोगे, वो आपका किसी भी जो स्पोर्ट्स ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपका साइन होना चाहिए, जो आपको बताया गया है। मैं भी नीचे आपको दिखाती हूँ, अभी मैं आपको उस एनेक्सर दिखाती हूँ जो आपको सबमिट करना है। तो देखो इस तरीके से जो है लिस्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ हैं। कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन में आपकी अथॉरिटी जो अवॉर्डेड है, मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम ऑफ कंसर्न, उसके लिए फॉर्म 1 है। नेशनल कंपटीशन है फॉर्म 2। इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट डीन के। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स फॉर्म 4 है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इन सब के लिए आपका फॉर्म 5 है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ये चेक कर लेना। उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो कंडीशंस हैं उनमें क्या है, सबसे पहले तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए 13 तारीख तक। रिलैक्सेशन जो है 5 साल का, 10 साल इन द केस ऑफ बिलोंगिंग टू SC ST। मान लो एक जो OBC है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि जनरल को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो OBC को 5 साल का। 10 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए शेल बी अलाउड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो आपके डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उनने जो आपके प्रोविज़न बनाए रखे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोस्ट टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड है। आपने BA कराओ, BCom कराओ, BSc कराओ, BBA कराओ, तो जी कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, या उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ करा हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। जो आपकी डाटा एंट्री स्पीड है वो नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर। द स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क इज टू बी जज्ड बाय कंडक्टिंग अ स्पीड टेस्ट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी कि आपका वैसे जो आपके कंप्यूटर है उनके ऊपर आपका टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हवलदार जो है उसके लिए आपका 10th या 10th के इक्विवेलेंट आपने कुछ भी किया हो वो चल जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पोसेस द फिजिकल स्टैंडर्ड इन द पास फिजिकली टेस्ट एज स्पेसिफाइड इन द न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में आपके फिजिकल टेस्ट हैं वो भी आपको पास करने होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए है फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट 157.5 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का गरीवाल्स को, असमीज़ को, गोरख्स को एंड द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिजिकली जो टेस्ट होगा आपका वो आपका रनिंग होगी 1600 मीटर की 15 मिनट के अंदर। जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट उनका 48 kg होना चाहिए। हाइट में रिलैक्सेशन सेम उसी तरीके की मिलेगी और वेट में भी 2 kg का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल में 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में कवर करना है, ठीक। देखिए आप सभी को पता है कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे 5 साल के सर्टिफिकेट को देखा जाता है। तो इसमें दे रखा है कि इवेल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट। जो भी आपके टूर्नामेंट्स इवेंट होंगे वो कैलेंडर ईयर 2025, 24, 23, 22, 21 एंड 20 में। डिटेल शुड बी फर्निश्ड एट एनेक्सर बी में जो एनेक्सर बी का पार्ट 1 है उसके अंदर ये डिटेल दी हुई है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेशन अचीवमेंट फॉर विच कंसर्ट फॉर्म इशूड बाय कंसर्ट अथॉरिटीज़ आर नॉट एनक्लोज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। अगर आपके पास कंसर्ट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आपको
प्रोफेंसी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। टूर्नामेंट इवेंट विल बी इवैल्यूएट इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपकी लिस्ट है गेम्स की, कि इनमें से अगर आपने कोई भी गेम खेला है तो आप एलिजिबल हो। आपके 65 गेम्स हैं, इनके अंदर अगर आपने कुछ भी करा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, बैडमिंटन खेला है, बॉल बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, कराटे है, कबड्डी है, जूडो है, खो खो है, कूदो है, तो ये सारे गेम्स हैं आपके। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, इसमें द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड सुटेबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू डिसाइड द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर फील्ड ट्रायल बेस्ड, यानी कि आपका फील्ड ट्रायल बेस्ड के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऑन द क्रेडेंशियल्स ऑफ द कैंडिडेट, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव अपीयर इन द फील्ड टेस्ट रिलेवेंट टू स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, उनको फील्ड टेस्ट रिलेवेंट देना होगा जो भी जिस भी स्पोर्ट्स के लिए वो अप्लाई करें। मान लो कोई खो खो खेलता है या कोई कबड्डी खेलता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कबड्डी के अंदर ही वहाँ पे फील्ड टेस्ट देना होगा। ठीक है, सक्सेस इन द अबो टेस्ट कंसर्न फॉर नो राइट टू अपॉइंटमेंट अनलेस द डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको पार कर लिया तो आप एलिजिबल हो गए हो पोस्ट के लिए, जब तक डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा इतने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। नेसेसरी दैट द कैंडिडेट इज सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, अगर उनको लगता है कि हाँ आपने सारे सुटेबल हो, आप सारे टेस्ट जो भी करे हैं उनमें पास हो गए, तो आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। फील्ड ट्रायल विल बी कंडक्टेड टू चेक द फिटनेस लेवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन स्पोर्ट्स गेम ही हैड अप्लाइड फॉर, ये आपका इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी फिटनेस के लेवल को चेक किया जा रहा है, साथ में ही आपने जिस गेम के लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे डाटा एंट्री टेस्ट के लिए, इन केस दे हैव ऑप्ट फॉर द टैक्स असिस्टेंट, अगर आपने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो आपका डाटा एंट्री स्पीड का टेस्ट भी होगा। ठीक, द फील्ड ट्रायल अलॉन्ग विद द डाटा एंट्री एंड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हेल्ड इन, मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो गुवाहाटी में ही हेल्ड करवाया जाएगा, यानी कि गुवाहाटी में ही आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं फॉर्म के साथ में, 10th या उसकी इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स गेम, एनेक्सर फॉर्म ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी चाहिएगी, आधार कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, देखिए बाकी सारा ये कि जो भी आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरेंगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। फॉर्म में इस तरफ आपका ऐसा फ़ोटो का कॉलम होगा, वहाँ पे आपको अपनी सेल्फ अटेस्ट के साथ फ़ोटो पेस्ट करनी होगी, साथ में जितनी आप फोटोकॉपीज़ लगा रहे हो वो भी आपकी सेल्फ अटेस्ट होंगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें उसके साथ अटैच करके और फॉर्म को पोस्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद आपकी एनेक्सर दिखा देती हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे लिख रखा है एनेक्सर फॉर्म ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पार्ट बी में आपको डिटेल है टूर्नामेंट की 25, 24, 23, 22, 21, 20। बी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी इन कास्ट से अप्लाई करता है। तो बाकी देखिए कास्ट से तो आपको पता ही है, सिर्फ एक ओबीसी की वैकेंसी है, वो भी हवलदार में, बाकी जनरल से हैं तो जनरल में कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट है, नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन ऑफ, ये है आपका फॉर्म। इस तरीके के आपके सारे फॉर्म हैं। ये आपका फॉर्म 2 है, ये आपका फॉर्म 3 है, फॉर्म 4, 5। उसके बाद ये एनेक्सर बी, आपकी जो परफॉर्मेंस रही है वो आपको बतानी है 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अप्लाइड फॉर द पोस्ट, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, गेम कौन सा है आपका नाम, फादर मदर नेम, फादर का नाम डालो, मदर का नेम डाल दो, जेंडर, आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस। देखो ये दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ लोग रहते मतलब उनका परमानेंट एड्रेस कुछ होता है और वो पढ़ाई की वजह से या किसी और रीज़न से बाहर रहते हैं तो उसका एड्रेस अलग होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, एज आपको बतानी है, 13/9 तक आप कितने की है, कितने साल के हो जाओगे, आपकी कास्ट कौन सी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स गेम कौन सा है, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। डॉक्यूमेंट्स इसमें फिर से बता रखे हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, डेट, यहाँ पे अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर देंगे। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये था आपका आज की वीडियो में इतना ही। और सेम
आपकी CGST की ही भोपाल की भी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, भोपाल में भी निकली हुई है। भोपाल में आपकी जनरल की 10 वैकेंसी है और OBC और SC में एक एक वैकेंसी है आपकी। ये भी आपकी सेम टैक्स असिस्टेंट के लिए भी निकली है और हवलदार के लिए भी निकली है। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 15 सितंबर रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दोनों फॉर्म आपको CSC सेंटर पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करवा लीजिएगा। और फिर जो आपको बाहर का कवर है वो आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाएगा जब आप पोस्ट करने जाओगे। तो उसके ऊपर अपना पूरा मेंशन लिख देना, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, इस तरीके से कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, कौन सा गेम है आपका, इस तरीके से, ठीक है। धन्यवाद।